जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 रहने वाला है वो है पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। तो इस डायनेस्टी के अंडर हम हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में कवर करेंगे। तो टाइमलाइन है 606 से 647 एडी का जो टाइम रहा था। तो जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, अगर उनके फाउंडर की बात करें तो उनका नाम था पुष्यभूति। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे जो कैपिटल रही थी वो थी थानेश्वर, जो अभी के हरियाणा में पड़ता है। तो पुष्यभूति, उनके आगे बेटे थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी वो एक तरह से खुद को वर्धन कहलवाते थे और ये फ्यूडेटरीज थे गुप्त एम्पायर के भी। तो जो प्रभाकर वर्धन होते हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल होती है थानेश्वर। तो ये टाइटल एज्यूम करते हैं महाराजा अधिराजा का और परम भत्तार का। इनकी डेथ के बाद जो इनके बड़े बेटे होते हैं राज्यवर्धन, वो राजा बन जाते हैं। अभी राज्यवर्धन की एक तरह से स्टोरी क्या रहती है, इनकी बहन होती है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की राजश्री, जिनकी शादी की जाती है मौखड़ी रूलर गृहवर्मन से। बट रूलर होते हैं एक मालवा के, कौन, देवगुप्त, और गौड़ा रूलर होते हैं नॉर्थ बंगाल के शशांक। ये दोनों मिलकर गृहवर्मन को मार देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो राज्यवर्धन है उनके अगेंस्ट चल जाते हैं, ठीक है, किंग ऑफ मालवा के। बट क्या होता है कि वहाँ लड़ाई में इन्हें भागना पड़ता है फॉरेस्ट की तरफ। वहाँ पर क्या होता है, जो शशांक होते हैं इन्हें मर्डर कर देते हैं। तो उसके बाद जो हर्षवर्धन है, उन्हें एक तरह से एम्पायर पूरा संभालना पड़ता है और वो अपनी सिस्टर को भी वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। मतलब वो एक तरह से खुद को इमोलेट करने वाली होती हैं, जैसे कि जौहर परफॉर्म किया जाता था पहले का, बट वो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो हर्षवर्धन है वो किंग बनते हैं। तो इनके टाइम पे जो कैपिटल थी वो कनौज थी, इन्होंने चेंज कर दी थी थानेश्वर से कनौज तक। शाइवेद फॉलोवर थे ये पहले पहले इनिशियली, बट बाद में ये बुद्धिस्ट बन जाते हैं अंडर द चाइनीज मॉन्क ह्यून सांग। तो इनके टाइम पे जो ह्यून सांग थे वो यहाँ पे ट्रेवलर थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोला जाता है। बाकी इनके जो किंगडम में एनिमल फूड को टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया था। इसी टाइम पे क्या होता है, कनौज असेंबली भी करवाई जाती है ताकि जो ह्यून सांग है उन्हें ऑनर किया जा सके। सभी रिलीजियस सेक्ट को इनवाइट किया जाता है। डॉक्ट्रिन होती है जो महान्या बुद्धिज़्म की, वो एक्सप्लेन की जाती हैं। मोनेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, स्तूप हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी टॉलरेंस थी इनकी दूसरे रिलीजन्स को लेके भी। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। अगर हम लिटरेचर और लर्निंग की बात करें तो ये पैटर्न थे संस्कृत लर्निंग के। इनकी कोर्ट के पोएट थे बाणभट्ट, जो कि अथर्वी थे हर्षचरिता की, और ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। बायोग्राफी है ये हर्ष की। बाकी कादम्बरी एक रोमांटिक नॉवल है जो बाणभट्ट ने ही लिखा था। हर्षवर्धन ने खुद क्या क्या चीज़ें लिखी थी, पहली है रत्नावली जो कि लव स्टोरी है किंग उदयन के बारे में। दूसरी आती है नागनंद, स्टोरी है बुद्धा के सेक्रीफाइसेस के बारे में। और थर्ड आता है प्रियदर्शिका, ये संस्कृत प्ले है। तो ये आपको तीनों याद करने पड़ेंगे। अगर फेमस विजिटर्स की बात करें, एक तो ह्यून सांग थे, बाकी इत सिंह थे चाइना से, उन्होंने भी यहाँ पे ट्रैवल किया था। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होती है जो कि वंस एवरी 5 ईयर ये करवाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन सेम था जैसे कि गुप्त एम्पायर के था, क्योंकि शुरू में हमने कवर किया था ना कि ये लोग फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। लाइट टैक्सेशन, रेयर फोर्स लेबर होती थी। बाकी 1/6 एज लैंड टैक्स लेते थे। 4 डिवीज़न आर्मी थी, फुट हॉर्स, चैरिट, एलिफेंट को लेके। कैवेलरी मोर देन 1 लाख, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करें तो 4 डिवीज़न, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो पहले से ही चला आ रहा था। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो री मैरिज है वो परमिट नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे अलाउ नहीं करते थे। डॉरी का जो सिस्टम था वो कॉमन हो गया था। बाकी जो स्वयंवर का सिस्टम था वो भी डिक्लाइन कर गया था। 3 वेज ऑफ डिस्पोजल माने जाते हैं, जैसे क्रीमेशन, वाटर बेरियल और एक्सपोजर इन वुड्स। तो ये पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम कल्चर प्रोग्रेस की बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि गुप्त स्टाइल था वो लोग यूज़ करते थे, तो ये भी वही यूज़ करते थे। ब्रिक टेम्पल है एक लक्ष्मण, जो कि सीरपुर में पड़ता है। बाकी मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स बनाए इन्होंने कनौज में, नालंदा, थानेश्वर और प्रयाग, ये सारी। प्रयाग में क्या था, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड असेंबली की थी इन्होंने, जो कि रिलीजियस असेंबली थी।
बाकी थोड़ा सा हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है गिवर ऑफ नॉलेज। इसको मेनली पैट्रनाइज किया था हर्षवर्धन ने। मोस्ट फेमस अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक तो हिनयान यूनिवर्सिटी आती है वल्लवी की, एक महान्य यूनिवर्सिटी आती है नालंदा की। फाउंडर तो कुमार गुप्त फर्स्ट थे जो कि गुप्त एम्पायर से बिलोंग करते थे, बट पैट्रनाइज मेनली हर्षवर्धन थे। अगर देखा जाए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो जो पंडित थे वहाँ पे वो एक तरह से एज ए प्रोफेसर पढ़ाते थे। मेंटेनेंस की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू आता था 150 से 200 विलेजेस से आता था। सब्जेक्ट के रूप में ये वेद हो गए, हिनान्य डॉक्ट्रीन, ठीक है, संख्या, योगा, फिलॉसफी, इन सभी जो टॉपिक्स पे पढ़ाते थे। मीडियम वहाँ पे मेनली संस्कृत था। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता था वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता था। वहाँ पे जैसे जो गेट कीपर खड़े होते थे तो वही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते थे बच्चों से, और देखा जाए तो वहाँ पर 30% है जो बच्चे वही सक्सेसफुल होते थे। तो इत्सिंग है जो चाइना से आए थे ट्रैवलर, ठीक है, वो लिखते हैं कि 3000 स्टूडेंट्स के तो एक तरह से वहाँ पे एडमिशन हो रखी होती थी एक टाइम पे। बाकी ऑब्जर्वेटरीज वहाँ पे बना रखी थी, एक लाइब्रेरी थी प्रॉपर, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी था। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ हर्षवर्धन के बारे में देखें तो पहला एक्सपीडिशन करते हैं ये, ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कनौज, वही शशांक जो रूलर जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। फिर कनौज को एक तरह से कैपिटल बना लेते हैं। ध्रुवसेन सेकंड जो वल्लवी से बिलोंग करते हैं। ध्रुवसेन की जो डायनेस्टी थी वो थी मैत्रक डायनेस्टी, वल्लवी किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर है, इसको हरा देते हैं, बाद में ये वासल बन जाता है, मतलब इन्हीं की साइड हो जाता है। कैंपेन करते हैं जो वेस्टर्न चालुक्य हो गए, जैसे कि पुलकेशन सेकंड है, फॉर एक्सटेंडिंग साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। रिवर पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी रिवर पे जो एक तरह से इनका बैटल हुआ था, तो नर्मदा रिवर है। आई होल इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिखा गया है कि जो हर्षवर्धन है वो हार जाते हैं, और जो पुलकेशन सेकंड है वो टाइटल एज्यूम करते हैं आफ्टर विक्ट्री परमेश्वर का। और जो ह्यून सांग है वो भी कंफर्म करते हैं पुलकेशन सेकंड की विक्ट्री को। बाकी कॉर्डियल रिलेशन से इनके भास्कर वर्मा थे और रूलर थे आसाम के। अभी जो ध्रुवसेन सेकंड है तो इसने हर्षा की जो असेंबली होती है प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो उसे भी अटेंड किया था। ऑल्सो अटेंडेड असेंबली। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारी जो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।